नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे थे। पार्ट 7 तक हम लोगों ने 28 क्वेश्चन करा था। पार्ट 7 तक आज पार्ट 8 करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए हमारे साथ, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें जो है बिना कॉपी पेन के समझ में नहीं आएगी मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम मतलब जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उस तरह से आपको एकदम बने रहना है, हूबहू बने रहना है, ठीक है ना, तभी समझ में भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज पार्ट 8 है, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन नंबर है। 28 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो 29 है ये। तो ज़रा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 11:7 है। और पी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र एवं क्यू की 2 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात क्रमशः 7:5 है। आज से 7 वर्ष बाद पी की उम्र एवं 7 वर्ष पूर्व क्यू की उम्र का क्रमशः अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, जैसे से कहता है वैसे से करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भैया, बोल रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात। पी और क्यू की वर्तमान आयु, पी और क्यू की वर्तमान आयु भैया क्या दिया अनुपात, 11:7 दिया है। बोला 2 वर्ष पूर्व की उम्र एवं क्यू की 2 वर्ष बाद की उम्र का क्रमशः अनुपात दिया है। बोल रहा है पी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र, लिखते हैं यहाँ पे पी की 2 वर्ष पूर्व उम्र, और क्वेश्चन में देखिए अब क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है पी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र एवं क्यू की 2 वर्ष बाद की उम्र। क्यू की 2 वर्ष बाद उम्र। अब बोला अनुपात क्या है, क्रमशः 7:5 है, ठीक है ना। यही तो दिया है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। पी की 2 वर्ष पूर्व उम्र क्या हो जाएगी। पी की वर्तमान आयु 11 है। उम्र जैसे ये तो आपको जो है अनुपात में दिया है। अगर उम्र पूछ लेते तो क्या करते आप, क्या करते बताइए। जैसे हम कह दिए वर्तमान में रानू और सानू का अनुपात, वर्तमान में रानू और सानू का अनुपात 2:3 है। अगर हम कह लिए कि वर्तमान में रानू और सानू का आयु कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, बताओ जरा। बताएंगे कि उसमें किसी भी एक चर पद का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहेंगे भैया इतनी वर्ष है। 2-3 बताएं, 2:3। तो रानू की वर्तमान आयु कह देंगे 2x है, सानू कह देंगे 3x वर्ष है। उसी तरह वर्तमान आयु पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताओ तो। ये तो रेशियो में है ये। अब आयु पूछ लिया, अगर वर्तमान आयु कितना हो जाएगा पी का 11x, क्यू का कितना हो जाएगा 7x। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र क्या हो जाएगी। पी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र क्या हो जाएगी, ये तो 11x है वर्तमान में, 2 वर्ष पूर्व करेंगे तो 2 घट जाएगा, ठीक। अब क्यू की 2 वर्ष बाद की उम्र क्या हो जाएगी। क्यू की 2 वर्ष बाद की उम्र क्या हो जाएगी, वर्तमान में 7x है, बाद की 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 2 वर्ष जुड़ जाएगा, इक्वल टू 7/5। यही है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, ठीक। एक्स की वैल्यू निकालना है और जो पूछा है बस निकाल लेना है। इसको सॉल्व करिए जरा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11x - 2 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7x + 2 में, ठीक। अब सॉल्व करिए जरा तो इसको। चलिए देखें, 11×5 = 55, x माइनस 5×2 = 10 बराबर 7×7 = 49, x प्लस 7×2 = 14 आया। सॉल्व करिए, जो बड़ा है वहीं रहता है, जो छोटा है वही भागता है आगे पीछे। देखिए 55x बड़ा है कि 49x, 55x बड़ा है ना। अब 55x बड़ा है
तो 55x वहीं रहेगा, 49x वहाँ भागेगा, 55x माइनस 49x। ठीक, अब देखिए 14 बड़ा है कि 10, 14, तो 14 यहीं रहेगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 55 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा, 6x, 14 10 24, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब आप आयु निकाल सकते हैं, p की आयु और q की आयु। वर्तमान में p की आयु कितनी थी, 11x, और q की कितनी थी, 7x, यही ना। वर्ष, ये अनुपात तो ठीक है, ये वर्ष है, कितना वर्ष था वो है। अब भैया इसको हम x वैल्यू लगा देते हैं इसके साथ, 11 इंटू एक्स मतलब 4, 11 चौक 44 वर्ष, इसका 7 गुणे 4, 7 चौक 28 वर्ष। ठीक भैया, p की वर्तमान आयु 44 वर्ष, q की वर्तमान आयु 28 वर्ष। अब जो पूछा है अब निकल जाए, वर्तमान निकालो, उसके बाद जो पूछा आ जाएगा। ठीक, क्या पूछा है, p और q, नहीं ये देखो यहाँ पे बोला है आज से 7 वर्ष बाद p की उम्र और 7 वर्ष पूर्व q की उम्र का अनुपात क्या है। यही पूछा है अनुपात, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बोला है आज से 7 वर्ष बाद p की उम्र और 7 वर्ष पूर्व q की उम्र q की उम्र का क्रमशः अनुपात क्या है। 7 वर्ष बाद p की उम्र, p रेशियो q लेते हैं, 7 वर्ष बाद p की उम्र, 44 में 7 जुड़ेगा, सॉरी दोस्तों, 44 में 7 जुड़ेगा, ठीक है ना। 7 वर्ष बाद बोला है ना, आयु तो निकल गई वर्तमान, इसमें जोड़ दीजिए, 7 वर्ष बाद आ जाएगा। और बोला है क्या, Q की 7 वर्ष पूर्व, इसमें 28 में 7 घटाएंगे, 28 में 7 घटाएंगे, बोला Q की जो है 7 वर्ष पूर्व उम्र कितनी है, उसका अनुपात, इसमें 7 वर्ष घटा देंगे, 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 7 वर्ष घटा दिए, 44 7 7 4 11 51 वर्ष, रेशियो 28 में 7 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। इसको थोड़ा तोड़ेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 का 3, 4 5 3 7 21, 17 अनुपात है 3 7 21, 17 अनुपात 7, इसका जो है रेशियो 17 अनुपात 7 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ बड़ा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ए और बी की आयु का योगफल उनके अंतर का 7 गुना है। ठीक है, ए और बी की आयु का योगफल, ए और बी की आयु का योगफल उनके अंतर का 7 गुना है, उनके अंतर का, ये माइनस बी का 7 गुना है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए जरा, ए और बी की आयु का योगफल उनके अंतर का 7 गुना है। ठीक, ऑप्शन आपको चार्ट दिया है 10 20 35 25, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा देखते हैं, सॉल्व करिए जरा। तो इसको a प्लस बी 7a माइनस 7b, 7a है यहाँ, a है, a यहाँ से घटेगा तो 6a आ जाएगा, इस माइनस 7b वहाँ जाएगा तो b प्लस 7b 8b, तो a रेशियो b क्या हो जाएगा बताओ, a रेशियो b यहाँ जाएगा और 8 के 6 वहाँ चला जाएगा तो 8 रेशियो 6 हो जाएगा। या a रेशियो b निकाल सकते हैं हम लोग, 2 चौके 8 2 तिहाई 6, 4 रेशियो 3 का अनुपात आ गया। अब होता क्या है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल और अंतर, ये देखिए आप दोनों अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं।
उनकी आयु का अनुपात 4:3 है ना। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योगफल और योगफल अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दूसरा स्टेप दिया है, हैं। तो बोल रहा है उनमें से बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या क्या है। ये भैया तो बड़ा व्यक्ति 4 है, ठीक है ना, बड़ा व्यक्ति जिसका रेशियो 4 है। अब देख लीजिए ऑप्शन में 4 का मल्टीप्लायर जो होगा वही होगा उत्तर, 4 का मल्टीप्लायर जो होगा वही उत्तर होगा। देख लीजिए पहला क्या है, 4 का मल्टीप्लायर है ना, तो पहला देख लो ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में 10 में 4 का भाग देंगे नहीं कटेगा, ठीक। बी देखते हैं, 20 में 4 का भाग देंगे, ये तो कट गया, तो मतलब यही होगा बी, 20 वर्ष। बड़े व्यक्ति की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। बड़े व्यक्ति की आयु, बड़े व्यक्ति की आयु 20 वर्ष। इसमें तो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी विधि है, 2 इक्वेशन आपको इसमें बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है ना, हमको कंपटीशन देना है, कोई 10-12 का मतलब वो नहीं करना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, हमको कंपटीशन देना है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स में इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 3 है, तो भैया बड़े की आयु पूछा है तो 4 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, डिवाइड करते चले जाइए, किसमें जो कटेगा वही उत्तर होगा आपका। सी में भी देख लीजिए 35/4 नहीं कटेगा। डी में देख लीजिए 25/4 नहीं कटेगा, इसलिए आपका उत्तर बी होगा, मतलब 20। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं। बोल रहा है पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे फादर सन। बोला पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की तिगुनी के बराबर है, मतलब 2 पुत्र हैं इसके, ठीक। ये बड़ा पुत्र है, शॉर्ट में लिख लीजिए समझने के लिए। बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखिए जरा तो। बोला पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दोगुनी है, अगर इसका x होगा तो इसका 2x होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु के तिगुने के बराबर है। पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु के तिगुने के बराबर, ये कोई हमको स्टेटमेंट दिया नहीं, इसलिए हम दूसरा स्टेटमेंट नहीं लगा पाएंगे। तीसरा क्या है, यदि दोनों पुत्र की आयु का अंतर, यदि दोनों पुत्र की आयु का अंतर 15 वर्ष है, मतलब इसका और इसका अंतर कैसे निकलेगा, इसका हो जाएगा x - 15, तब है ना इसका अंतर 15 ही आएगा, ठीक है ना। बोला है दोनों पुत्र की आयु का अंतर 15 वर्ष है, अब दे दिया 15 वर्ष है। अब दूसरा स्टेटमेंट अब फॉलो होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉलो होगा, कैसे है। बोला 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु, भैया 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या हो जाएगी बताओ तो सब लोग, 2x + 10 हो जाएगा, ठीक। बोला 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु के तिगुने के बराबर है, छोटे पुत्र की आयु के तिगुने के बराबर है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु के तिगुने के बराबर है। छोटे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, x - 5, ये 3 गुना हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा बाई अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ x - 15 था तो x - 5 कहाँ से आ गया, तो भैया 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 10 जोड़ दीजिए इसी में ना, 10 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, -15 में 10 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, इसलिए -5 हो जाएगा। बोला तिगुने के बराबर है तो भैया 3 गुना हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, मतलब 2x + 10 = 3x - 5। इसको सॉल्व करिए जरा तो, 2x + 10 = 3x - 5 के 15 ना। इसको करेंगे तो 3x यहीं रहेगा, 2x यहाँ आएगा, 3x में 2x घटेगा तो x आ जाएगा। ये देखिए माइनस से वहाँ जाकर प्लस जाएगा, 10 और 15 10 25, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25 वर्ष,
बड़ा पुत्र है ये, देखो यक्स बड़ा पुत्र नहीं है। अब बड़ा पुत्र आ गया, अब छोटा पुत्र निकालो जरा। तो छोटे पुत्र की आयु कितनी, यक्स माइनस 15। छोटा पुत्र क्या हो जाएगा आयु, छोटा पुत्र की आयु यक्स माइनस 15 वर्ष, मतलब 25 में से 15 घटा देंगे तो बराबर 10 आ जाएगा, 10 वर्ष छोटा पुत्र की आयु है। और पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताओ। तो वर्तमान आयु क्या है पिता की, 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, 50 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ये सब हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोल रहा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है, ठीक है। n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो n का मान निकालना है। तो बोल रहा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 36 और 50 वर्ष है। बोला n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। कितना होगा, 3:4 होगा, यानी n वर्ष बाद। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद होगा, वही n जो है कितना, n की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन दिया है आपका 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। कुछ नहीं करना है आपको। अगर उनकी आयु का क्रमशः 36 और 50 दिया है, n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 अगर है तो क्या, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, नहीं तो इसे लगाने बड़े लंबा पड़ जाएगा। भैया 3 वर्ष बाद देखते हैं, 3 वर्ष बाद देखते हैं। 36 है पहले की, दूसरे की 50 है। 3 वर्ष बाद करेंगे तो 36 3 38, 36 39, 50 3 53 हो जाएगा। अब भैया लग रहा है कि 3:4 का अनुपात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3:4 का अनुपात दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, बस कट गया ये। अब भैया दूसरा क्या है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 36 है, ये 50 है। 4 वर्ष बाद करेंगे 36 4 40, 50 4 54। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, ये कट करेंगे तो 2 3 2 नहीं, हाँ 2 2 4 2 7 14, ये भी नहीं आ रहा है आपका। 3:4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी कट हो गया। 5 वर्ष बाद देखते हैं। 5 वर्ष बाद भैया 36 वर्ष से पहले एक दूसरे की 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद निकालो तो 36 5 41, 50 5 55। ये दिख रहा है आपको 3:4 का अनुपात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आपका अंतिम बचा एक ठो, जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 6 वर्ष बाद का। 6 वर्ष बाद पहले की कितनी 36, दूसरे की 50। 6 वर्ष बाद करेंगे 6 दूनी 12 मतलब 42, और दूसरे की 56। इसको काटिए जरा तो 3 14, हाँ 14 14 14 42, 14 चौका 56। अरे तो आ गया 3:4, मतलब यही 6 वर्ष बाद होगा, यही 6 वर्ष बाद होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 33 अगले दिन देखेंगे, तो 32 ही तक देखते हैं, देखें आज हम लोग। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग का शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो कोई, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, हम उसे फिर से बताएंगे, ठीक है ना। उसे हम फिर से बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके हर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, छोटा कंपटीशन हो बड़ा कंपटीशन हो, इस टाइप के क्वेश्चन दे ही देता है कोई एक ना दो क्वेश्चन। अब ये मोशी आपको बता रहे हैं, जब प्रैक्टिस करवाएंगे, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है ना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।